Dear students, I welcome you all. Now in this question series, we shall solve all the questions related to center of mass of IIT JEE Mains. Okay, 27 क्वेश्चन है, सब सॉल्व करेंगे हम. पहला क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg and 3 kg हैव पोजीशन वेक्टर्स i cap plus 2j cap plus k cap and -3 i cap -2j cap plus k cap respectively. The magnitude of position vectors vector of center of mass of this system will be similar to the magnitude of the vector. ये बहुत इंपॉर्टेंट दो वर्ड हैं बच्चों, मैंने अंडरलाइन इसलिए किए हैं क्योंकि ये जो ऑप्शंस में आपके पोजीशन वेक्टर्स नज़र आ रहे हैं ये सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर नहीं है, बल्कि जो हमारा एक्चुअल पोजीशन वेक्टर आएगा सेंटर ऑफ मास का, उसका मैग्नीट्यूड इनमें से किसके बराबर है. ओके, तो हाँ ये बात नोट रखनी है. तो बच्चों इसकी एक फिगर बना लेते हैं. फिगर बनाने से जो है चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी, सामने नजर आने लगेंगी. ओके, तो फिगर इसकी बनाता हूँ मैं छोटी सी, ध्यान से देखिए कि ये आपके एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो मैं जेड एक्सिस भी बना रहा हूँ. आई होप कि आपको नजर आ रहा है. दिस इज एक्स, दिस इज वाई, जेड हैज ऑलरेडी मैंने प्लॉट कर दिया. ओके, नाउ पहला जो मास है 1 kg, ये आपका कौन सा मास है, ये आपका 1 kg का मास है. ओके, इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, ध्यान से देखेंगे इसको, 1 2 1 दे रखे हैं. कोऑर्डिनेट इसके दे रखे हैं आपके 1 2 1. ओके, दूसरा जो आपके मास है वो मैं यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ और उसके कोऑर्डिनेट कितने, वो कितने वैल्यू का है बच्चों, वो 3 kg का है. ओके, वो 3 kg का है और इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, -3 -2 और +1 दे रखे हैं. तो -3 -2 और +1 दे रखे हैं. ठीक है, इसको मैं मिला देता हूँ अगर, तो दिस इज R1, इसको यहाँ से मिला देता हूँ, दिस इज R2. तो ये पोजीशन वेक्टर की यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म दे रखी है. ओके, अब देखिए जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमेशा अगर 2 पॉइंट मासेस सिस्टम है तो उसको मिला देने वाली स्ट्रेट लाइन पर कहीं होगा और जाहिर सी बात है वो शिफ्ट होगा किधर की तरफ, जो ज़्यादा मास है. तो दिस इज आवर सेंटर ऑफ मास. तो इस सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने, पहले वो सीखना है, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन देखें. तो पहले सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, तो जो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट होंगे उनसे एक पोजीशन वेक्टर बनेगा, उसको आप यहाँ से यूँ मिला दीजिए. तो ये जो आपका ये जो है ये क्या चीज़ है, RCM है. ठीक है, इस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, RCM. ओके, अब ये क्योंकि वेक्टर है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा XCM और ये क्या होगा I कैप प्लस YCM और इसके साथ इसके J कैप लगा देंगे प्लस ZCM और फिर लगा देंगे K कैप. क्या बात समझ में आती है. तो मुझे XCM, YCM और ZCM की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए. XCM की डिटेल में समझा देता हूं, YCM और ZCM की डायरेक्ट निकाल देंगे. ओके, तो XCM कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिए. XCM, YCM या ZCM इन सब में ही नीचे आएगा M1 प्लस M2. अगर 3 मास होते तो प्लस M3 भी आता. ठीक है, अब समझिए ऊपर कैसे लिखेंगे. ऊपर लिखेंगे हम, ये देखिए इसको 1 kg, क्योंकि x की बात हो रही है तो इसका ये कोऑर्डिनेट x और इसका भी x कोऑर्डिनेट, तीसरा कोई मास होता तो उसका भी x कोऑर्डिनेट होता. इन सारे x कोऑर्डिनेट को आप इनके अपने मासेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड करके यहाँ लिख दीजिए, यानी कि 1 × 1. अब देखिए ये क्या हो जाएगा, +3 × -3. क्या बात समझ में आती है. तो कितना हो जाएगा ये 1 - 9 अपॉन M1 प्लस M2 क्या हो जाएगा, 1 + 3 = 4. ये हो जाएगा -8/4 = -2. बस काम खत्म. ऐसे ही लिखना है पूरा. ठीक है, आई होप कि आपके समझ में आ रहा है. अब YCM मैं डायरेक्ट लिखूंगा बच्चों. ठीक है, YCM के जाएगा नीचे M1 प्लस M2, ये 4 हो जाएगा. बात समझ में आई. अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 2. -2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज -6. ये हो जाएगा -4/4 = -1. ZCM को भी मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा बच्चों. ZCM 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 1 और इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा वो हो जाएगा आपका 3 और नीचे तो हमेशा ही 4 आना है, M1 प्लस M2, तो ये आपका आ गया 1. तो जो RCM हो गया बच्चों मेरा, RCM. ठीक है, देखिए थोड़ा ऊपर करके लिख दें, आपको नजर नहीं आ रहा होगा. ओके, RCM किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये जो मैंने लिखा XCM I कैप दैट इज -2 I कैप, राइट.
-1 जे कैप, -1 जे कैप और +1 के कैप, +1 के कैप, राइट। अब देखिए ये जो -2 आई कैप, -1 जे कैप, +1 के कैप, ये एक भी आंसर इसके अंदर नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। याद है इसमें कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम विल बी सिमिलर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया बच्चों, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड निकलेगा कैसे? -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। आप एक्चुअली में तो 1 का स्क्वायर किया कीजिएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी वो पॉजिटिव आने वाला है। कितना हो गया बच्चों? √6। अब इसमें किसका √6 आ रहा है? जिसके पास 1 1 2 है या 1 2 1 है। देखिए इसके पास ये ए जो है इसी का मैग्नीट्यूड आएगा, ए वाले ऑप्शन का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड भी 6 आ रहा है, तो सिमिलर हो गया ना। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ए हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसको